हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम जो कि 2026 में आपका हुआ है और ये आपका 16 फरवरी के दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। इसे देखने के बाद दोस्तों हम लोग सेकंड शिफ्ट में भी इसी वीडियो में दोस्तों देखेंगे सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसी वीडियो में दोस्तों हम लोग थर्ड शिफ्ट भी देखेंगे कि इसमें दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं वो दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन है ना, जो कि पूरे क्वेश्चन तो नहीं मिले हैं लेकिन जितने भी मिले हैं दोस्तों वो 100% रियल हैं। और इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं दोस्तों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष $2 ट्रिलियन यानी कि जीडीपी का आंकड़ा पार किया था, है ना। जीडीपी का आंकड़ा पार किया था किस वर्ष में, आपसे यही पूछा है, 2 वर्ष। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2014 में। ठीक है, ये आपका आंकड़ा पार किया था। दोस्तों मैंने आपको ये पहले डिस्कस कर दिया है ना। अगर जो आप लोगों ने मेरी वीडियो देखते हुए आए होंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप आसानी से करके आए होंगे एग्जामों में। कैसे दोस्तों, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया था, है ना। 2007 में दोस्तों जब आपका क्वेश्चन पूछा था कि $1 ट्रिलियन कब पार किया था आंकड़ा, तो ये आपका 2007 में किया था। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 2003 में दोस्तों 2021 में दोस्तों तीन ट्रिलियन का आंकड़ा पार किया था, तो इसे भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों $1 ट्रिलियन का आंकड़ा 2007 में पार किया था, और $3 ट्रिलियन का आंकड़ा 2021 में पार किया था, है ना। और $2 ट्रिलियन का आंकड़ा कब पार किया था, 2014 में, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके पूछा गया था दोस्तों, द विलेज जो 1939 में आई थी उपन्यास, उसके लेखक कौन है दोस्तों। तो आपका ये मुल्कराज आनंद जी हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों इनसे संबंधित देख लेते हैं हम लोग, है ना। जो ऑप्शन में आपके दिए गए थे, ऑप्शन में आपके कौन कौन दिए थे, तो मुल्कराज ये तो आपके देख लिए हम लोग, आर.के. नारायण और राजा राव और रस्किन बॉन्ड, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इनकी किताबें भी कुछ देख लेते हैं क्योंकि आपके आगामी में शिफ्टों में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आर.के. नारायण की दोस्तों कौन सी पुस्तक है, तो मालगुडी डेज एंड द गाइड, तो इनकी पुस्तक का नाम है ये, इसको आपको ध्यान रखना है ना। अगला आपका है राजा राव, ये दोस्तों नो फॉर द कंथापूरा, इसे भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। रस्किन बॉन्ड की कौन सी किताब है, तो नो फॉर द ब्लू अम्ब्रेला, है ना, तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपके मधई, है ना, ये आपके मधई नदी के तट पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों मधई नदी का निर्माण कब हुआ था दोस्तों, 15वीं शताब्दी, जो 1439 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये डेट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना। इसका निर्माण जैन व्यापारी सेठ धन्ना शाह के द्वारा किया गया था, है ना। और दोस्तों यह मंदिर जैन धर्म की प्रथम तीर्थकर, कौन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, है ना। प्रथम तीर्थंकर दोस्तों आप लोगों ने ऋषभ देव का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन भगवान आदिनाथ का नाम नहीं सुना है, तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, इनका उपनाम है। ठीक है, इन्हीं को ये दोस्तों समर्पित है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, शरीर में पानी का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है, तो ये आपका छोटी आंत में होता है ना। जो बड़ी आंत से बड़ी है ये छोटी आंत, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। बड़ी आंत से आकार में दोस्तों ये छोटी आंत बड़ी है। ठीक है, जैसे बड़ी आंत दोस्तों ऐसे रहती है, ठीक है, ये आपका बड़ी आंत है, लेकिन छोटी आंत दोस्तों ऐसे है, छोटी आंत ऐसे है, तो इसका आकार में लंबाई में ये बड़ी है। ठीक है, चलिए ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे इसकी सतह पर दोस्तों लाखों छोटे उंगली जैसे उभर होते हैं, जो सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देता है। यही दोस्तों कारण है कि जो पिए जाने वाले पानी जो कि 90% खून में मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था, है ना। तो मोहम्मद गौरी ने दोस्तों कब हराया था, तो 1192 में हराया था, जो कि आपका दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था। पहले तराइन के युद्ध में दोस्तों कौन हराया था, है ना, ये आपको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था गौरी को। ठीक है,
तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। कब कब? तो 1192 में दोस्तों जो प्रथम युद्ध हुआ, जो द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध दोस्तों, इसी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को कब हराया था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में, है ना। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, हो सकता है अगले शिफ्ट में क्वेश्चन बन सकता है। और ये 1194 में दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये चंदावर का युद्ध हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1576 में दोस्तों ये आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं और हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग इम्पोर्टेंट जो आपका युद्ध था हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध जो कि आपके आगामी शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1526 में हुआ था, है ना। आपको ये याद रखना है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, 1556 में दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1761 में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था जो कि मराठा और अब्दालियों के बीच हुआ था। और 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था और ये बंगाल में अंग्रेजी की पहली बड़ी जीत हुई थी। ठीक है, 1526 में दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं थे। आपको अगर जो पूछ लिया जाए एग्जामों में कि वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश के या ममलुक वंश के कौन थे, तो दोस्तों ये आपके इल्तुतमिश थे। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, औपचारिक रूप से ये संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। 1556 में दोस्तों अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये डेट आपको ध्यान रखना है, राज्य, है ना। अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था दोस्तों? 1556 में हुआ था। 1582 में दोस्तों दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी और ये अकबर के द्वारा की गई थी, है ना। तो एग्जाम में बन सकता है। चलिए अगला आपका है 1498 में दोस्तों वास्को डी गामा भारत का आगमन किया था और ये समुद्री मार्ग की खोज की थी, है ना कि भारत की। ठीक है, 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की गठन हुई थी और ये कहाँ पे हुई थी दोस्तों? ढाका में हुई थी। ढाका आपका बांग्लादेश में है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है और बांग्लादेश की मुद्रा आपका टका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1909 में दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार आया था जो सांप्रदायिक निर्वाचन का आरंभ किया था, है ना। और दोस्तों 1914 से 1918 में सबको पता है दोस्तों ये वैश्विक युद्ध यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, और 1939 से 45 में आपका दूसरा युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग कुछ और देख लेते हैं, एक नज़र में थोड़ा जल्दी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हुआ था 1576 में। और 1776 से 1799 में ये दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और ये कुल 4 युद्ध हुए थे, है ना, ब्रिटिश और मैसूर के बीच। ठीक है, आपका 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो कि हिमालयी युद्ध हुआ था। ठीक है ना। 1965 में दोस्तों भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था दूसरा, जो कि बड़ा संघर्ष युद्ध था। 1971 में भारत पाक का, है ना, ये बांग्लादेश की स्थापना के लिए दोस्तों युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, यही दोस्तों आपका 1920 से 1922 में दोस्तों असहयोग आंदोलन जो कि महात्मा गांधी ने चलाया था, है ना। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और ये ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, 1930 में दोस्तों दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1930 में। 1931 में दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था, है ना, और ये आंदोलन स्थगित हो गया था, है ना। ये दोस्तों समझौता किस लिए हुआ दोस्तों? आंदोलन स्थगित है। ठीक है, 1946 में दोस्तों कैबिनेट मिशन आया था और ये संविधान सभा का प्रस्ताव, है ना, इसमें आपका विषय था। 1948 में दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, किसने की थी? तो दोस्तों नाथूराम गोडसे ने की थी। कब की थी दोस्तों? 15 अगस्त के दिन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं। ठीक है, 326 से 325 ईसा पूर्व सिकंदर का भारत पर जब आक्रमण हुआ था दोस्तों, तो दोस्तों पोरस के साथ युद्ध भी हुआ था। ठीक है, तो ये डेट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है और पोरस के साथ युद्ध हुआ था। 1540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व में दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, है ना। 58 ईसा पूर्व में दोस्तों विक्रम संवत का आरंभ हुआ था और 78 ईसा में दोस्तों शंख संवत का आरंभ हुआ था, है ना। और जो दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए 1191 से 92 में
तराइन के युद्ध हुए थे, है ना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, ठीक है। और यही दोस्तों 1966 में ताशकंद की समझौता हुई थी, जो कि 1965 के युद्ध के बाद शांति प्रयास हुई थी, ठीक है। और 1962 में चीन का प्रथम आक्रमण हुआ था, है ना, ये सीमा विवाद में हुआ था, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इतनी बातें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और ये महत्वपूर्ण बातें ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की, है ना। तो चलिए दोस्तों, इतना दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो इंग्लिश में, निम्नलिखित में से सही वर्तनी कौन सी है। दोस्तों इनमें सही वर्तनी आपको बताना है ना। तो अपोजिट की सही वर्तनी कौन सी है आपको यही बताना है, और आपका प्रश्न यही था। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों अपोजिट, यानी कि डबल पी रहेगा OSITE, है ना, OPPOSITE। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चौपटी लोक नृत्य, है ना, चौपटी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ये दोस्तों ये उत्तराखंड से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1948 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने भारत उद्योगों को कितनी व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया। तो ये 4 श्रेणियों में विभाजित किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस प्रमुख तकनीकी कंपनी ने म्यूज के शुरुआत की जो एक जेनरेटिव AI मॉडल है और इस वीडियो गेम प्ले और विजुअल्स बनाने के लिए डिजाइन किया गया, है ना। तो दोस्तों ये आपका कंपनी कौन सी है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। बच्चों में वृद्धि हार्मोन्स की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये दोस्तों बौना रोग होता है ना, बौनापन हो जाते हैं बच्चे इसकी कमी से, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो मिट्टी द्वारा पौधों को प्रदान किया जाता है। तो कौन सा दोस्तों, ये आपका आयरन है ना, जिसे लोहा भी कहा जाता है। क्या लोहा भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किसकी सिफारिश पर भारत में लाया गया था। किसकी सिफारिश पर भारत में लाया गया था दोस्तों, तो ये लॉर्ड मैकाले की सिफारिश में भारत में लाया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हम लोग देख लेंगे, है ना, एसआई मात्रक कुछ हम लोग महत्वपूर्ण देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं फिलहाल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जो भी टॉपिक आपका पूछा जा रहा है दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन वो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 1875 में जो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, है ना। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद, ये हमें आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों एक और ये आपके प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो आत्मारंग पांडुरंगा ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, दोस्तों 1928 में हुई थी। ये भी आपको डेट याद रखना है। चलिए इंद्र यात्रा उत्सव, है ना, इंद्र यात्रा उत्सव और उससे संबंध जो मुखौटा नृत्य है मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है ना। तो दोस्तों ये आपके सिक्किम में किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला आपका है, एतमादौला की मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। क्या एतमादौला की मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों ये नूरजहां ने करवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका पूछा गया था, तिरुवंती राक्ली नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है ना। तो ये आपके केरल की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से जो 1961 तक चली थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों यही था कि तीव्र औद्योगिकीकरण करना, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए और दोस्तों ये किस पे आधारित था,
तो पीसी महालोनिबोस पे आधारित था, है ना, पीसी महालोनिबोस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके कर्नाटक में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, अगला आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था एक, चूज द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपका वर्ड दिया गया था एनुयो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का इसका राइट आंसर क्या होगा, आपसे यही पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका इरिटेट हो जाएगा, इरिटेट। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चूज द फॉलोइंग दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड। यानी कि आपका ये मीनिंग दिया गया है, इसका अपोजिट आपको बताना है क्या होगा। तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, कंटिन्यूली होगा, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंटिन्यूली। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई मंत्र और वशीकरण से संबंधित है? तो ये सभी को पता होगा दोस्तों, ये आपका कौन सा वेद है ना। तो ये अथर्ववेद है ना। तो ये आपका अथर्ववेद है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में दोस्तों आपको पता ही होगा गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि आपके कौन से मंडल में है, तीसरे मंडल में है। ठीक है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और दोस्तों अथर्ववेद दोस्तों सभी को पता होगा, यजुर्वेद तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये यज्ञों के मंत्रों का उच्चारण किया गया है इसमें यजुर्वेद में। और ये सामवेद में दोस्तों ये आपका संगीत है। ठीक है, तो ये दोस्तों सभी आपको ध्यान में रखना है। अभी हम लोग देख लेंगे इसे भी दोस्तों एक डिटेल्स में। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहेगा दोस्तों, अगर जो देखना है तो दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपकी अगले शिफ्ट में 100% बनेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, पुस्तक द रीडिस्कवरी, है ना, पुस्तक द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आई होप ये बच्चे, मुझे तो लगता है ये 10% बच्चे जो पढ़े लिखे होंगे वही आपको राइट आंसर करके आए होंगे, नहीं तो बाकी सब जवाहरलाल नेहरू को करके आए होंगे। ठीक है, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है, ये जेल में लिखे थे। ठीक है, तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया थे, लेकिन ये आपका क्या है, द रीडी डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। तो इसके राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके मेघनाथ देसाई हो जाएंगे। ठीक है, ना कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अभी हम लोग देख लेंगे कौन कौन से पुस्तक के लेखक महत्वपूर्ण हम लोग ये भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना, सरायघाट के निर्माण, है ना, सरायघाट के निर्णायक युद्ध जो 1671 में हुए थे, ये मुगलों के खिलाफ अहोम सेवा का नेतृत्व किसने किया था? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये आपका किसने किया था? तो ये लठित बोरफुकान ने किया था, है ना, लठित बोरफुकान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि कोजागिरी पूर्णिमा की रात मुख्य रूप से किस देवी देवता की पूजा की जाती है? तो ये आपकी किसकी की जाती है? तो बताइएगा। ये आपकी देवी लक्ष्मी की जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्राचीन ग्रंथ दीपवंश और महावंश मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ किस किले में स्थित है? किले से दोस्तों क्वेश्चन कई सारे देखने को मिले हैं हर तीनों शिफ्ट में दोस्तों आपको, है ना। तो ये प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ किले कहाँ पे स्थित है दोस्तों, बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ किला, है ना, चित्तौड़गढ़ किला। अगला दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ किला हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? है ना, तो ये आपके शाहजहां ने करवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, आभूषण बनाने के लिए सोने में आमतौर पर कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो ये तांबा मिलाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा। ठीक है, अगला दोस्तों आपसे उपन्यास थे। उपन्यास दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिल रहे हैं, तो एक बार उन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उपन्यास जो कि सिलेक्शन डे के लेखक कौन है? सिलेक्शन डे के लेखक कौन है दोस्तों? ये आपके अरविंद अडिगरा हैं दोस्तों, अरविंद अडिगरा, है ना, अरविंद अडिगरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये आपके नील आर्मस्ट्रांग थे, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जल्दापार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके जल्दापार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों, बताइएगा, है ना। तो दोस्तों ये आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है,
देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया, ठीक है। तो एक बार डिटेल्स में आप लोग पंचवर्षीय योजना से दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग देख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से बन सकते हैं, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 में तक चली थी, इसके दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये 100% हर एक स्टूडेंट राइट आंसर करके आए होंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि आपके पहले प्रधानमंत्री थे, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये बहुत दिन मतलब और ये आपके दीर्घकालीन तक प्रधानमंत्री रहती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच इडियम्स डिस्क्राइब अ पर्सन हु वांट्स टू हियर और वॉच समथिंग विदाउट बीइंग नोटिस्ड, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। तो ये दोस्तों अप्लाई ऑन द वॉल, है ना, अप्लाई ऑन द वॉल या अबॉट इन द हैंड, क्या होगा राइट आंसर आपको बताइएगा दोस्तों। तो ये आपके अप्लाई ऑन द वॉल होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अप्लाई ऑन द वॉल, अप्लाई ऑन द वॉल, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ तीनों शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों, हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं, है ना। और ये दोस्तों 100% रियल हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से